अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9 का केमिस्ट्री है। और चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सबसे पहले जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का जो नाम है उसको सबसे पहले आपने समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर फिर आपके लिए इजी होगा। तो चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है उस्मान? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब यानी करंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब यानी यहां पे आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान इसका जो रिलेशन है, उस रिलेशन को आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करना है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर फॉर एग्जांपल इसका आपके पास कोई एग्जांपल है, तो बिल्कुल बोर्ड पर मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जब हमने स्टोर किया केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उसको हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपके पास ड्राई सेल, आम जो आपके पास सेल होते हैं जो आप यानी टॉर्च वगैरह में यूज करते हो। इसके अलावा आपके पास है बैटरी, बैटरी में भी आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप दोबारा उसको यूज करते हो एज अ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपने स्टोर किया था इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी यहां पे वो जो केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना होते हैं। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, लेकिन आपने समझने की कोशिश करना है। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन का मतलब होता है ऐड होना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर क्वेश्चन करें कि रिडक्शन को आपने कैसे स्टडी करना है, तो यहां पे ऐड था, वहां पे ऐड के अपोजिट क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल, यानी रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये एग्जांपल के थ्रू आप समझाए, तो वो भी यहां पे आपके पास एग्जांपल भी मौजूद है बोर्ड पर। तो जिंक ऑक्साइड ने रिएक्शन किया कार्बन के साथ। अब यहां पे आपने एक एक चीज को समझना है, Zn यानी जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन वहां पे रिएक्शन के बाद फिर क्या हुआ, Zn यानी जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, Z के साथ पहले, Zn के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि Zn यानी जिंक ऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और कार्बन के साथ यहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड होने के नतीजे में सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने डिफिनेशन कैसे किया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इसका जो डिफिनेशन है वो इस तरीके से भी आपसे पेपर पे पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो चारों का डिफिनेशन भी मौजूद है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो इस बुनियाद पर आप ऑक्सीडेशन को यहां पे डिफाइन कर सकते हो। दूसरा जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन की बुनियाद पर यहां पे हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब यहां पे रिमूव है तो वहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होने के नतीजे में ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल क्या है, H2S, यानी यहां पे सल्फर के साथ आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसके नतीजे में यहां पे सिंपल इसको आप क्या कह सकते हो, सिंपल आप इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हुआ है, ठीक है। और क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें
हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऐड होने के नतीजे में सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन मौजूद है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। गौर यहां तक समझ में आ रहे हैं या नहीं? अब अगला जो आपके पास है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर भी आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन पूछ सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, तो फिर आपके पास ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर वहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर आपके पास रिडक्शन है। वो कैसे? सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, यहां पे सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं था क्योंकि न्यूट्रल है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि न्यूट्रल है। रिएक्शन के बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर क्यों आया, कैसे आया, यह है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। वहां पे मैंने आपको डिटेल से समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे मेरे तमाम लेक्चर मौजूद है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। और वहां पे आपको मैंने ये भी समझाया कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ये NaCl या Na के ऊपर पॉजिटिव या क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आपको मैंने क्या कहा कि आप केमिकल बॉन्ड का एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4, वहां पे मेरे सारे लेक्चर मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप वॉच कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, सोडियम के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं था, क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज होने के नतीजे में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। और यहां पे इलेक्ट्रॉन किस चीज में ऐड हुआ, क्लोरीन में ऐड हुआ। क्लोरीन में ऐड होने के नतीजे में सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसको हम यहां पे मैंने मेंशन किया है, इसका डिफिनेशन मौजूद है रिडक्शन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पर कौन सा रिएक्शन हुआ, सोडियम पर ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन पर जो रिएक्शन हुआ वहां पे हम सिंपल क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। यहां पे मैंने ये रहा आपके पास आखिरी डिफिनेशन है किस चीज का, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी, वो है किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपके पास अगर आप क्वेश्चन करें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो वैलेंसी है उसको हम सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम आपके पास न्यूट्रल है, क्लोरीन भी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसके नतीजे में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव +1। ये +1 इसका मतलब ये है कि ये जो +1 है ये ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन रिएक्शन के नतीजे में उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +1। तो इसका मतलब है कि सोडियम ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के नतीजे में सिंपल हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और आपसे ये क्वेश्चन है गौर कि यहां पे जब सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, इस रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन का यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के नतीजे में सिंपल आप इसको क्या कह सकते हो, रिडक्शन। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।